Yes, uncle. Yes. Warm greetings to you all once again in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Uncle, you want me to translate? Yes. Yeah, okay. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को हमारा नमस्कार. I do believe and trust that all of you are happy in the Lord and all of you are well in spirit, in soul and in body. मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और शरीर, प्राण और आत्मा में भी तंदुरुस्त हैं. And I am truly delighted to connect with you all once again with the Word of God. परमेश्वर के वचन के साथ आप सबों के साथ जुड़ पाए, इस बात से मैं अति आनंदित हूँ. Truly we are all living in difficult times. और ये सच है कि हम कठिनाई भरे समय से गुजर रहे हैं. The world leaders say that they are facing an unprecedented crisis. और संसार के जो अगुए हैं, नेता जगन हैं, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कभी ना देखा हुआ ऐसा एक समय से होकर के गुजर रहे हैं. Even as believers in our lives, we do come across occasions when we don't know where to go or what to do. और हम विश्वासियों के जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हमें नहीं मालूम कि हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए. There are no agencies that would direct us as to what needs to be done. और ऐसा कोई संस्था नहीं है जो हमें बता पाए कि हमें क्या करना है और कहाँ जाना चाहिए. Like fire department or 108 or something like that. जैसे कि आग से बचाने वाला डिपार्टमेंट या संस्था, ऐसा कोई संस्था. But one very important thing that we should realize in our lives, एक जो मुख्य बात जो हमें अपने जीवन में समझने की जरूरत है, that we are not alone in our journey. कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं. Our Lord is with us. हमारा जो प्रभु है वो हमारे साथ है. In all kinds of storms, और आंधी के दौरान, be it the one that happened in the case of Jonah, ऐसा जो योना के जीवन में हुआ, or that happened in the case of the disciples, या जो शिष्यों के जीवन में हुआ, the Lord is in all these. इन सब के बीच में परमेश्वर है. Today we are going to read a few verses from the book of Genesis, chapter 12. Yeah, uncle, your audio is breaking, so I'll request you to switch off your video. Maybe the bandwidth will improve. Okay, is it clear now? A little better. Okay. We will read some verses from Genesis chapter 12. हम उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय से कुछ आयतों को पढ़ेंगे. Verse 10 through to verse 20. Linson, you may please read it in Hindi. या 10 से लेकर के 20 तक मैं हिंदी में पढ़ता हूँ. और उस देश में अकाल पड़ा और अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था. फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है. इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, सो वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे. सो यह कहना कि मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे. फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया
तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि यह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। सो वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई, और उसने उसके कारण अब्राम की भलाई की। सो उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधइयां और ऊंट मिले। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। सो फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को ले कर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया। यस अंकल। अंकल, कैन यू हियर? हेलो अंकल। Listen? Yes, Yes. uncle. Yes. Can you listen? Yes, uncle. I can hear you. Now we can hear, but we had Yeah. lost it for some time. May the Lord add His blessings to the reading of these verses. प्रभु के वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दे। All of us by now know that we are going to talk about Abraham and what happened in his life when he was facing a famine in his life. अब तक तो हम ये समझ गए होंगे कि हम अब्राहम के जीवन से देखने वाले हैं, और ऐसी क्या बात हुई जब उसके जीवन में अकाल पड़ा। We know that Abraham was called when he was in the Ur of the Chaldees. और हम जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने ऊर देश से बुलाया। That was around 4,000 years back. Sorry uncle, did not get. That was around 4,000 years back. और ये करीब 4000 साल पहले हुआ। And that city which was located in southern Mesopotamia. और ये जो शहर है वो दक्षिण मेसोपोटामिया में था। And its material civilization was far advanced. और उसकी जो सभ्यता जो थी बहुत अग्रसर थी। And they were worshiping Uncle, I could not hear you. It was totally they were breaking. worshipping. Okay, they were worshipping goddess Moon. Goddess Moon. वो चंद्रमा देवता का पूजा कर रहे थे। Uncle, you may have to change your place where you are. You know, you may have to change your place. Vincent, it will be raining there and wind also will be there. Ah, okay, okay. So the I'll go elsewhere. Give me 2 minutes. Yeah. What it is? Have to come out.
आज जिस मनुष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अब्राहम है, who was called as Abraham, and his wife was called as Sarai at that point in time. और उस समय उसको अब्राम नाम से और उसकी पत्नी को सारई नाम से जाना जाता था। And as I mentioned earlier, he was staying in a land called Ur of the Chaldees. और जैसा मैंने पहले बताया, कल्दियों के स्थान ऊर में वो रहता था। And it was God who initiated the process of meeting this great man. और परमेश्वर था जिसने इस महान मनुष्य से मिलने का कार्य का शुरुआत किया। Our God is so great and gracious that he takes the initiative to meet people like Abraham and like each one of us. और हमारा परमेश्वर इतना महान और दयावान है कि वो ऐसे मनुष्य अब्राम और हमारे समान लोगों से मिलने का जो प्रक्रिया को शुरुआत करने वाला है। Verse 1 of chapter 12, we read like this: Now the Lord had said unto him, Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Verse 1 of chapter 12. यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। पहला आयत। He heard the word of God. उसने परमेश्वर के वचन को सुना। There was a command. वहां एक आज्ञा था। You go to a place which I am going to show you. तुम उस स्थान को जाओ जो मैं दिखाऊंगा। And then there is a promise. और वहां पर एक वायदा है। Verse 2 we read like this: I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। It is truly wonderful to read. Verse 4 we read like this: So Abraham departed as the Lord had spoken unto him. और ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है चौथा आयत पढ़ के कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। And Lot was also with him, who was his nephew. और लूत भी उसके संग चला। And he traveled as a pilgrim. और वह एक परदेशी बन करके चला। According to God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार। I don't know whether there was any map or GPS at that point in time. उस समय कोई मानचित्र या आज के युग का GPS था, मुझे मालूम नहीं। But he was fully trusting the Lord. लेकिन वो पूर्णतः परमेश्वर पर विश्वास कर रहा था। God was equally faithful in leading him to the right place. और परमेश्वर विश्वास योग्य था कि उसको सही स्थान पर लेकर जाने के लिए। He listened to the word of God and obeyed the word of God. उसने परमेश्वर की बातों को सुना और परमेश्वर की बातों को मान भी लिया। As a pilgrim, he was on his way to the land which God was supposed to show him. और एक परदेशी होते हुए वो स्थान को चला जो परमेश्वर दिखाने वाला था। And he passed through certain places and reached the place where God had asked him to come. और कुछ जगहों को के से होते हुए ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर परमेश्वर आने को कहा था। Verse 7 we read like this: And the Lord appeared unto Abraham and said, Unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। There are two things associated with a pilgrim which are very prominently mentioned here. एक परदेशी के साथ दो मुख्य बातें जुड़ी हुई है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। One is a tent. पहला है एक तंबू। The perspective of that particular person about life and life here on the face of the earth. उस मनुष्य का इस जीवन के बारे में जो विचार है इस संसार में उसको प्रदर्शित करता है। And of course, an altar unto the Lord who appeared unto him. और एक वेदी ऊपर उस परमेश्वर के लिए जिसने उसको दर्शन दिया। And what does he do at the altar?
और वहां पर वो वेदी पर क्या करता है? He worships God. वहां पर वो परमेश्वर का आराधना करता है He simply says, Lord, you are worthy, I am nothing. और वो इतना ही कहता है कि हे प्रभु तू योग्य है, मैं अयोग्य हूँ। He confesses his nothingness. वो अपना मैं कुछ भी नहीं हूँ इस बात को अंगीकार करता है Praises the God who is an almighty God. और उस परमेश्वर का महिमा करता है जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And now he reached the place where God had directed him to come. और वो उस स्थान पर आ गया जहां पर परमेश्वर ने उसको दिखाया था। And when he came into that place, verse 10, we read like this, and there was a famine in the land, and Abraham went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. और उस देश में अकाल पड़ा और अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। Is it easy to believe that there is a famine in the land which God had asked him to come? क्या ये मानना आसान होगा कि जिस स्थान पर परमेश्वर ने बुलाया था वहां पर अकाल है? Holy path may not be always smooth. Yes, uncle. Holy paths may not be always smooth. पवित्र मार्ग जो है हमेशा आरामदेह नहीं होगा। There may be difficulties in life, famines in life. जीवन में कठिन परिस्थितियां और अकाल हो सकता है। Even in the case of each one of us, हम हर एक के बारे में बात में भी we might be going through some kind of a famine in our life. हम भी अपने जीवन में किसी प्रकार के अकाल से होकर के गुजर रहे होंगे। It may not be a famine exactly as mentioned here. यहाँ पर जिस अकाल का बात किया गया वैसा अकाल ना हो, Because the economy was not the same as it is today. क्योंकि उस समय का जो अर्थव्यवस्था था वो आज के समान नहीं था। I don't know what is the kind of famine that you all are going through. मुझे ये नहीं मालूम कि आप लोग कौन से अकाल से होकर के गुजर रहे हैं। It may be a famine of health problems. ये हो सकता है शारीरिक कमजोरी का एक अकाल। It may be economic issues. वो हो सकता है पैसे की जरूरत And financial problems and the job losses. और आर्थिक परेशानियां और नौकरी का चला जाना। Maybe the job cuts and the salary cuts. और नौकरी ले लिया जाना या तनख्वाह कम कर दिया जाना। Maybe a famine of family issues. पारिवारिक समस्या का एक अकाल। Marital problems. विवाह का समस्या। Problems with the children. बच्चों का समस्या। Children are not getting married. बच्चों का विवाह नहीं हो रहा। Problems are plenty. समस्याएं अनेक है। But the Lord has not promised us a smooth life as we live here as strangers on the face of the earth. लेकिन परमेश्वर ने हमें एकदम चिकना मार्ग नहीं दिया है जब हम इस संसार में परदेशी होकर के गुजर रहे हैं। As the Lord himself said, जैसा प्रभु ने खुद ही कहा, there will be tribulations in your life. तुम्हारे जीवन में परेशानी होएगा, but I am with you. लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। That is the greatest consolation as children of God we have. और परमेश्वर के संतान होने के नाते सबसे बड़ा सांत्वना की बात यही है। And there was an altar in the life of Abraham as he entered into this land. और जैसे अब्राहम इस देश में प्रवेश किया तो एक वेदी था। Now there is a famine. और अब अकाल है। And he decided to go into Egypt. और तब उसने तय किया कि वो मिस्र में जाएगा। We don't know whether the Lord has given him any instruction here. Of course, I don't think the Lord has given any instruction to him.
हमें ये नहीं मालूम कि प्रभु ने कुछ आज्ञा दिया हो, और यहाँ ऐसा प्रतीत भी नहीं हो रहा है कि प्रभु ने कुछ आज्ञा दिया है। We read about a lot of famines in the scriptures. हम बहुत सारे अकाल के बारे में पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। In the case of famine, Jacob and his family went into Egypt. We read that the Lord instructed them to go. अकाल के कारण याकूब और उसका परिवार मिस्र को गया, हम जानते हैं, और ये परमेश्वर ने उनको जाने के लिए कहा था। And even in other cases, we read that there are clear instructions as to what needs to be done in case you reach a crossroad in your life. और अलग अलग परिस्थितियों में जब आप चौराहे पर पहुंच जाते हैं तो उस समय क्या करना है उसका भी उसको अवगत कराता, परमेश्वर ने अवगत कराया है। When you are in difficulties, जब आप कठिनाइयों में हैं, when you are in the crossroads, जब आप चौराहे पे हैं, when you don't know what to do, आपको नहीं मालूम क्या करना है, there is a place to go. एक स्थान है जाने के लिए। God who has called us, परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है, will surely guide us. वो हमें जरूर मार्ग दिखाएगा। Maybe we'll have to wait for some time. हो सकता है हमें थोड़ा समय इंतजार करना पड़े। Waiting is not time wasted. Waiting is not time wasted. इंतजार करना समय बेकार करना नहीं है। Anyway, here Abraham decided to go down into Egypt. यहाँ पर अब्राम ने ये निश्चय कर लिया कि वो मिस्र जाएगा। We can see that word, Abraham went down into Egypt. हम ये शब्द पढ़ सकते कि अब्राम मिस्र देश को चला गया। As we study this further, और जब हम इस पर और मनन करते हैं, we know that it was a downward path for Abraham even in his spiritual life. और जब हम इसको देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ये नीचे की तरफ जाने का एक मार्ग था उसमें, उसके आत्मिक जीवन में भी। There is a famine in Canaan. कनान में एक अकाल है, The house of God. परमेश्वर का भवन। And now he is going to go into the folly of Egypt. He has decided. और अब उसने तय कर लिया है कि वो मिस्र के मूर्खता में जाएगा। And later on, we will come to know that he has come back to the fullness of God at some point in time in his life. और बाद में हम समझ पाते हैं कि जीवन के किसी क्षण में वो परमेश्वर में परिपूर्णता में आ जाता है। When he is under this trial, जब वो इन परीक्षाओं से होकर के गुजर रहा है, Abraham failed, अब्राहम हार गया, forsaking the place of blessing. आशीष के स्थान को तिरस्कार किया, He goes into the world. वो संसार में गया। And he went into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. और वो मिस्र में गया वहाँ परदेशी बन करके रहने के लिए, क्योंकि अकाल भयंकर था। And when he was closing on into Egypt, और जब वो मिस्र पार कर रहा था, he and his wife had a discussion वो और उसकी पत्नी के बीच में एक वार्तालाप हुआ। about a fear that came into his life at this point in time. एक भय जो उसके जीवन में आया। Instead of faith, fear took over. विश्वास के बदले भय आया उसके जीवन में। And this fear leads him to do some sort of deceit in his life. और ये जो भय है उसके जीवन में धोखा देने का कुछ बात लाया। He and his wife agreed upon one thing. वो और उसकी पत्नी ने इस बात को तय कर लिया। We will tell the people there हम वहाँ के लोगों को बताएंगे that you are my sister. कि तुम मेरी बहन हो। It may be a half truth or a half lie, as we can come to know later. जो कि हम बाद में समझ सकते हैं कि ये आधा सच या आधा झूठ है। And when one Sunday school boy was asked to describe what is a lie, define what is a lie. जब एक संडे स्कूल विद्यार्थी से ये सवाल किया गया कि झूठ का परिभाषा बताओ,
He defined it like this. I heard it somebody telling like this. और उसने इस प्रकार से उसका परिभाषा दिया, A lie is an abomination unto the Lord. झूठ जो है परमेश्वर के सामने नफरत की बात है, घृणा की बात है, But a very present help in trouble. लेकिन कठिनाई के समय बड़ा मददगार है। This is exactly what Abraham and Sarah thought. अब्राहम और सारा ने भी यही सोचा, And we have to devise a plan हमें एक प्लान बनाने की जरूरत है so that both of us will be safe. ताकि हम दोनों बच जाएं। Abraham is fully concerned about himself, अब्राहम को अपने बारे में चिंता है, selfishness in his life. स्वार्थता उसके जीवन में है, He thought he may be killed. उसको भय था कि शायद वो मारा जाए। When you are down into Egypt, और जब वो मिस्र में था, you are likely to forget the promises of God. अच्छा, जब मिस्र में रहते हैं तो परमेश्वर के वायदाओं को भूल जाने की शक्यता ज्यादा What है। is the promise? परमेश्वर का वायदा क्या था? I'll bless you, मैं तुम्हें आशीष and दूंगा your children will be like the number of stars in the sky. और तेरे जो संतान है इस आकाश के तारागण के समान होंगे, And in thee all the families will be blessed. और तुम्हारे द्वारा संसार के परिवार आशीषित होंगे। And in Canaan he was happy in terms of his worship, communion and promise. कनान में वो परमेश्वर के साथ जो संगति था, आराधना था, उससे वो आनंद खुश था। And here fear takes over his life. लेकिन यहाँ पर भय जो है उसके जीवन पर अग्रसर हो जाता है। And then he loses courage. और फिर हियाव खो जाता है। And they have both of them agreed upon a lie or a deceit. और दोनों छल करने के लिए एक मत हो जाते हैं। Even in many times in our lives, कई बार हमारे जीवन में when we are on a downward path in our spiritual life, जब आत्मिक जीवन में हम नीचे की ओर गिरते रहते हैं, when we face many kinds of famines in our life, जब हम अपने जीवन में अकाल को महसूस करते हैं, we might also resort to deceits and lies in our life. हो सकता है हम भी अपने जीवन में छल और झूठ का मदद लें। It may be a husband and wife agreeing upon a false income tax statement. हो सकता है कि पति और पत्नी गलत आय दिखाए। It may be when we are alone in our office, we represent facts orally, maybe in writing. जब हम कार्यस्थल पर हैं, तब हम लिखित रूप में सच्चाई ना बताए। Maybe some legal papers. हो सकता है कोई कानूनी कागज। Even in the very body language that we display, यहाँ तक कि हमारा जो शारीरिक भाषा जो हम दिखाते हैं, we may be deceitful and we may be displaying a lie. हम धोखा दे रहे हैं और हम झूठ को प्रतीत कर रहे हों। And here another problem with Abraham and Sarah. यहाँ पर अब्राहम और सारा को एक और समस्या था। Even at the age of 65, 65 साल की उम्र में she was stunningly beautiful. वो बहुत सुंदर थी। They thought that this beauty would create some problem. उन्होंने ऐसा सोचा कि ये जो सुंदरता है वो कोई समस्या पैदा करेगा। And they agreed upon as a family to tell a lie to the people in Egypt. और पारिवारिक रूप से उन्होंने तय किया कि मिस्र के लोगों से वो झूठ बोलेंगे। Then what happens? और फिर क्या हुआ? Verse 15 we read like this: the princess also Pharaoh saw her and commended her before Pharaoh, and the woman was taken into Pharaoh's house.
और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, सो वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई। He was not killed. Abraham was not killed. अब्राहम को मार नहीं दिया गया। That could not happen because God's promise will have to stand true and firm. वो ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि परमेश्वर का वायदा जो था वो यथार्थ में पूरा होना था। But this stunningly beautiful lady was taken into the house of Pharaoh. और ये जो आश्चर्यजनक रूप से जो सुंदर स्त्री थी उसको फिरौन के घर में ले जाया गया। Let us quickly try to understand what happens hereafter. हम तुरंत इस बात को समझेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। We'll read verse 16. And he treated Abraham well for her sake, and he had sheep and oxen, he-asses and men servants, maid servants, she-asses and camels. और उसने उसके कारण अब्राम की भलाई की, सो उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधैया और ऊंट मिले। The wealth that we get may not always be from God. हमेशा जो धन मिलता है हो सकता है कि वो परमेश्वर से ना हो। Of course, God in His mercies gives us wealth. परमेश्वर अपनी दया में धन देता है। We have to be happy and grateful to the Lord. हमें खुश होना चाहिए और परमेश्वर के प्रति हम कृतज्ञ होना चाहिए। Abraham thought that his plans worked very well. अब्राहम ने ऐसा सोचा कि उसका जो योजना है वो सफल हो रहा है। He became a very wealthy man, he thought. उसने सोचा कि वो तो बहुत धनी मनुष्य बन गया है। But this wealth came because they played deceit in their life. ये धन इसलिए आया क्योंकि उन्होंने जीवन में छल किया। Probably from the land of Canaan in a tent. कनान में एक तंबू में He must have moved into a beautiful building. अब वो एक अच्छे से बिल्डिंग में आ चुका है। But there was no tent, there was no altar there. लेकिन वहां पर कोई वेदी नहीं था। There was no communication with the Lord. परमेश्वर के साथ कोई वार्तालाप नहीं था। But the Lord is so gracious and gentle in terms of his dealing with Abraham and Sarah. लेकिन अब्राहम और सारा के साथ परमेश्वर बड़े दया के साथ और बड़ा मलिंदा के साथ व्यवहार करता है। God does not deal with Abraham directly now. अब परमेश्वर अब्राहम से सीधे तौर पर बातें नहीं करता है। But God knew very well that Abraham and Sarah is in a mess as far as their family life is concerned. लेकिन परमेश्वर ये भली भांति समझता था कि पारिवारिक जीवन के मामले में ये दोनों की स्थिति बड़ी गड़बड़ थी। How did God intervene? परमेश्वर कैसे वहां पर मदद के लिए आया? The text says like this, verse 17, and the Lord plagued Pharaoh and his house and with great plagues because of Sarai, Abraham's wife. अब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी साराई के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। God intervened in the life of Pharaoh. परमेश्वर ने फिरौन के जीवन में हस्तक्षेप किया। To make the mess of this man perfect and straight, इस मनुष्य के द्वारा बनाया गया गड़बड़ को ठीक करने के लिए he did not intervene directly with Abraham. उसने अब्राहम के साथ सीधे हस्तक्षेप नहीं किया, But he intervened with Pharaoh. लेकिन उसने फिरौन से हस्तक्षेप किया। God uses all his people, all the creation, to make sure that his plans and purposes are worked out. परमेश्वर जो है अपनी सृष्टि का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी योजनाएं और उसकी विधियां पूर्ण हो जाए। And Pharaoh calls Abraham, फिर फिरौन अब्राहम को बुलाता है and Pharaoh tells him exactly what he did wrong. और फिरौन उसको बता देता है कि उसने क्या गलती की है। And he tells him, you take your wife.
और कहता है कि तुम अपनी पत्नी को ले जाओ। And we read in verse 20, and Pharaoh commanded his men concerning him, and they sent him away and his wife and all that he had. और फरोह ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया। We don't know what Abraham was thinking while he was in Egypt. मिस्र में जब अब्राहम था वो क्या सोच रहा था हमें नहीं मालूम है। Decided to send him back. उसने ये तय किया कि उसे वापस भेज दिया जाएगा। And he used all his resources at his disposal to make sure that this man, the pilgrim, the great man of faith, Abraham, and his wife returns to the place where God wanted him to be. और उसने अपने सारे साधन और संसाधन का इस्तेमाल किया कि ये जो मनुष्य अब्राहम है उसको परमेश्वर जहाँ चाहता है वहाँ ले जाया जाए। And what all happened in his life? उसके जीवन में क्या कुछ हुआ? The fall is in Egypt. The fall is in Egypt. मिस्र की मूर्खताएं। He wasted many of his years there. जीवन के कई साल को उसने वहां पर बिगाड़ा। And then another important thing is that he lost his testimony there. वहां पर उसका जो गवाही था वो भी खो गया। Can he go and tell Pharaoh about this great God? क्या अब वो फिरौन के पास जाकर के इस महान परमेश्वर के बारे में बता पाएगा? Truly, he lost his testimony. सच में उसका गवाही खो चुका था। And because of this backsliding, और इस पीछे हट जाने के कारण the people who were with him also suffered. जो लोग उसके साथ थे उनको भी दुख उठाना पड़ा। Sarah suffered. सारा को तो दुख उठाना पड़ा। His family life took a big toll. उसका जो पारिवारिक जीवन में समस्या आया, गड़बड़ी आया। And then one more thing. और एक और बात। We read that Lot also went with him. हम पढ़ते हैं कि लूत भी उसके साथ गया था। And then what happened? और फिर क्या हुआ? When there was a conflict between the shepherds of Abraham and Lot, जब अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में जब मनमुटाव हुआ, Abraham told Lot, अब्राहम ने लूत से कहा, he told him to pick up whatever place he wanted to pick up. उसने कहा कि तुम्हें जो स्थान ठीक लगता है वो तुम ले लो। And what did he pick up? और उसने कौन सा स्थान लिया? Verse 10 of chapter 13. 13वें अध्याय के 10वें आयत में हम And पढ़ते Lot हैं, lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, and that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। Like the land of Egypt. मिस्र देश के समान उपजाऊ। When Lot was there in Egypt, जब लूत मिस्र में था, he liked the land, he loved the land. उसको वो स्थान पसंद था और उसको प्रेम हुआ। He made it a standard so that whenever he chooses a place, he will choose a place like Egypt. और उसने उसको मापदंड बना लिया कि जब भी वो स्थान का चयन करेगा तो मिस्र के समान का स्थान होना चाहिए। Who was Lot? लूत कौन था? He is as good as his own child, his brother's son. वो उसके भाई का लड़का था, लेकिन वो खुद के संतान के समान था। When we go backsliding, जब हम जीवन में पीछे चले जाते हैं, when we live in fear, not in faith, जब हम भय में जीते हैं, विश्वास में नहीं, the generation next that we have, जो अगला पीढ़ी जो हमारा है, they also suffer
उनको भी दुख उठाना पड़ेगा। They fail to understand the values. वो जो महत्व की बात है, अहमियत की बात है, उसको वो नहीं समझ पाते। They fail to set the priorities right in their life. वो जीवन में जो मुख्य बातों को स्थान देना है वो भूल जाते हैं। They fail to seek the kingdom of God first. वो परमेश्वर के राज्य को ढूंढने सबसे पहले ढूंढना भूल जाते हैं। They fail to understand first things first. और वो प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं। Even in our life, हमारे जीवन में भी we lose testimonies because of a small lie that we tell in our office. हमारे ऑफिस में छोटा झूठ बोलने के कारण हमारा भी गवाही खो जाता है। Maybe the way we deal with our superiors, our peers, our subordinates. और जिस प्रकार से हम अपने हमारे ऊपर जो कार्यान्वित है उनके साथ, हमारे सहकर्मी जो हैं, हमारे नीचे जो कार्य करते हैं, उनके साथ हम जैसा बर्ताव करते हैं, उस कारण से, Because of these kinds of behavior, इस प्रकार के कार्यों के कारण we stand to lose a chance to tell others about our Redeemer, the Lord Jesus Christ. अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का जो अवसर है, इन बातों के कारण खो जाता है। And not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, the wealth that he acquired from Egypt, मिस्र से जो धन को उसने इकट्ठा किया, that was the very reason for the conflict between the people of Abraham and the people of Lot. लूत के लोगों के बीच में और अब्राहम के लोगों के बीच में झगड़ा का कारण वही धन हुआ। And the wealth we acquire here may be the reason for many kind of conflicts and the strifes that we have in our life. और जो धन हम यहाँ इकट्ठा करते हैं, हो सकता है वो हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानियों का कारण हो। I will close it very quickly. The lessons that we want to learn from here. यहाँ से जो सीख हमें मिलता है, The Lord who called us, परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है, the Lord who saved us, परमेश्वर जिसने हमें बचाया है, He will surely sustain us. वो हमें आगे भी चला सकता है। He is somebody who can sustain us till we will be with Him on that beautiful shore. हम उस पर विश्वास करते हैं जो हमें जब तक कि हम उसके साथ उस पार ना पहुंच जाएं तब तक जीवित रख सकता है। Now I am in Hebrews chapter 13. अब मैं इब्रानियों 13वें अध्याय में आ गया हूँ। And then we read one verse which is very important. और फिर हम एक आयत को पढ़ते हैं जो बहुत मुख्य है। Probably we'll read two verses, verses 5 and 6. You may read it in Hindi. 5 और 6 को मैं पढ़ता हूँ। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। For he hath said, verse 5 in between. For he hath said, he क्योंकि himself, उसने आप ही कहा है, the one who said, I am that I am, जिसने ये कहा कि मैं वो हूँ जो हूँ, he himself said, I will never leave thee nor forsake thee. उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। The original Greek translation, यूनानी जो अनुवाद किया गया है उसमें it is said in 5 negatives. 5 negatives. 5 negatives means I did not understand. Never. 5 times never. अच्छा, 5 बार कभी ना कभी ना कभी ना बताया गया है। What else do we require as we sojourn on the face of the earth? जब हम इस
संसार में होकर के जी रहे हैं, तो हमें और क्या चाहिए? Verse 6 we read like this, the Lord is my helper and I will not fear what man shall do unto me. प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। Along with that, read verse of 8 of chapter 13 of Hebrews. 13वें अध्याय के 8वें आयत को भी पढ़िए। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। The only one who is stable and the only one who will never ever fail in his promises is our Lord and our Redeemer, the Lord Jesus Christ. एक ही है जो अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। He will not forsake us वो हमें न छोड़ेगा for our sin, हमारे पापों के कारण, for our selfishness, हमारे स्वार्थता के कारण, for our stubbornness, हमारे कठोरता के कारण, maybe our waywardness, हमारे भटक जाने के कारण, because our relationship is cemented in the precious blood shed on the cross of Calvary. क्योंकि हमारा जो संबंध है उसको जोड़ के रखने वाला कलवरी क्रूस पर बहाया गया वो लहू है। And nothing can sever us from the love of Christ. परमेश्वर के प्रेम से हमें क्या अलग कर सकता है? Whatever be the problems that we are facing today, आज हम जो कुछ कोई भी परेशानी से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, one who said, cast all your burden upon me, जिसने कहा कि अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, let us bring our burden into the presence of the Lord हम अपना बोझ परमेश्वर की उपस्थिति में लाएं and tell him, Lord, I have been trying to hold it for a long time. और परमेश्वर को बताए कि हे प्रभु, मैं इसको बहुत समय से पकड़ कर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। Whatever be your problem, आपका समस्या कुछ भी क्यों ना हो, it may be a small problem, it may be a difficult problem, you may feel it that way. ये छोटा समस्या या बड़ा समस्या आपके लिए हो सकता है, But as we read in Jeremiah, nothing is too hard for the Lord. जैसा हम यिर्मयाह में पढ़ते हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। May God help each one of us to trust this Lord and to have total faith in the Lord, because he will take us through, he will be with us till we meet him on that beautiful shore. होने दे कि हम अपना जो विश्वास है और इस परमेश्वर पर बढ़ाएं, क्योंकि वो हमें उस पार पहुंचने तक ले चलने वाला परमेश्वर है। Thank you all very much. परमेश्वर आप सबको धन्यवाद।